नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। मैं बात करना चाहता हूं बंगाल की चुनाव की। बंगाल में जो वोटिंग हुआ है इस बार, वो विश्व रिकॉर्ड बना है। विश्व में इतना रिकॉर्डिंग आज तक किसी भी कंट्री में नहीं हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। उसमें ममता की क्षमता है क्या, अमित शाह की जुमला है, लेकिन वोटिंग तो हुआ है 92.7%। वोटिंग ज्यादा मतलब कि अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, भाजपा हारेगा या टीएमसी जीतेगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। 5 राज्य में चुनाव हुआ, लेकिन जितना ध्यान मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भाजपा के बड़े बड़े सांसद ने जो दिए, अपना वहां पे जमावड़ा बनाए, और जमावड़ा बनाने के बाद एक नया माहौल बना और वहां पे 92.7% का वोटिंग हुआ, जो कि विश्व में अगर गिनीज बुक में भी ये नाम आ सकता है कि आज तक 50 वर्षों के अंदर एक कभी इतना परसेंटेज वोटिंग नहीं हुआ था। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि घुसपैठिया जिस स्टेट में भारत में चुनाव हुआ है, वहां पे घुसपैठिया ने घुसा इशारे के तहत उन्हें जो है निकालने की कोशिश की गई कि मैं इसको घुसपैठिया को निकालूंगा। तो 12 वर्षों से तो आज भाजपा की ही सरकार है मेरे मित्र, तो वो कितने घुसपैठिया को निकाल पाए कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिया जाता है। ये तो बरसात की मौसम की तरह हुआ कि बरसात की मौसम हुआ कि चुनाव आया, वहां पे घुसपैठिया क्या लागू कर। जिस महिला की बात कर रहे हैं 33% आरक्षण तो 2023 में ही हो चुका है, तो अभी उस मुद्दा को उठाने की क्या जरूरत थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचिए समझिए। नेता अपने कुर्सी की लिए लड़ रहे हैं, न कि आपके लिए। जनता को भारत देश आजाद है, लेकिन यहाँ की जनता गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। कारण नेता समझते हैं कि हम जैसे बोलेंगे वैसे ऐसे करना पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी का स्टेटमेंट आप बंगाल में सुने होंगे, शांति से रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओ। एक प्रधानमंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट कितना अच्छा है। उन्होंने अपनी गारंटी की बात की। बंगाल में हर स्टेट में ये मोदी की गारंटी है। आप लोग ने देख चुके हैं, नोटबंदी से लेकर के कोरोना तक की स्थिति सभी देख चुके हैं। आपने फादरलैंड मदरलैंड की भी बात सुन चुके हैं मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज तक भारत देश के जितने प्रधानमंत्री हुए वो अमेरिका के सामने नहीं झुका, लेकिन हमारे मोदी जी ट्रम्प के सामने झुके, और ट्रम्प इज माय फ्रेंड। और ट्रम्प ने जो कितना टैरिफ लगाया वो तो आप लोग भी सुने होंगे। आज हमारी गोदी मीडिया कुछ दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और अमित शाह जी ने बिहार में भी बोले थे चुनाव टाइम में, देखिएगा भाजपा का सरकार बिहार में बनेगा और यहां से आरजेडी की सुपड़ा साफ होगा। वही बात, वही भाषा, वही स्टेटमेंट बंगाल में भी दिए हैं। तो लगता है कि टीएमसी जो है सफाई होने वाला है, लेकिन दीदी ज्योति बसु जैसे आदमी को टक्कर दे चुके हैं। आज अगर
देश में टक्कर दिया है ममता जी। न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ मोदी जी के सामने नहीं झुके। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा। जिस दिन की 5 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा। 4 स्टेट में इतना कुछ भी नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल अमित शाह जी को जीतना है। वहां पे अपना साम दाम दंड भेद सभी लगा चुके हैं, लेकिन वहां की जनता जागरूक है। बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है और बंगाल एक क्रांति की भूमि है और उस क्रांति की भूमि पे चुनाव होता है। तो देखिए आप लोग रिजल्ट को इंतजार कीजिए। और पहले चुनाव में जो जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज हुआ है, विश्व कायम हुआ है, विश्व रिकॉर्ड बना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन विश्व गुरु बिहार से बना था, तानाशाही से नहीं बना था, प्रेम से बना था। और वो प्रेम की भाषा से ही विश्व गुरु भारत फिर बनेगा, लेकिन तानाशाही से नहीं बनेगा। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आप लोगों को मिस्टेक लगता है तो हमें कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट से हमें शक्ति मिलेगा और बोलने की और क्षमता बढ़ेगा कि आप लोगों के सामने सच को लेके आऊं। सच तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं। अभी जब तक देखिए तो मार वार कहां का, अमेरिका का और ईरान का। लेकिन देखिए सत्य, कहावत है एक भोजपुरी में, समय समय पे बहेला पवनवा समैया बलवनवा। 3.5 साल की रिकॉर्ड जो अमेरिका सुपर पावर था उसको ईरान ने घुटने पे ला दिया है। तो किसके बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ। धन्यवाद।